हेलो दोस्तों, आपका टीजीटी पीजीटी मैथ्स की इस वीडियो में स्वागत है। मैं आज समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इन क्वेश्चनों को जो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन के द्वारा सॉल्व होते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी मैथ्स के एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन ऊपर लिख रखे हैं, कुछ क्वेश्चन नीचे लिख रखे हैं। इन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके लिए और ये क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले आप एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को समझेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r बराबर 0 से n तक और f r/n इसका जो मान होता है इसको इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं और लिमिट 0 से 1 f x dx। आप इस चीज को समझेंगे कि ये इससे इसमें कैसे वो हुआ है, चेंज कैसे हुआ है। तो कुछ सिंबल होते हैं, उस सिंबल को आप समझेंगे। सिंबल इसमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन, इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन के साइन से और यहाँ पे r इक्वल 0 से n तक, तो ये लिमिट हो जाती है 0 से 1 और 1/n को हम लिखते हैं dx से और r/n जो होता है इसको हम लिखते हैं x से। आप ये देखेंगे कि ये लिमिट कैसे आती है। यहाँ पर ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखें इस चीज के लिए। लोअर लिमिट यहाँ पर जो लिखा हुआ है r/n, इसको हम लिखेंगे r/n और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जो लिखा हुआ है r की वैल्यू 0, लोअर लिमिट निकालेंगे तो r के स्थान पर हम यहाँ पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम 0 रखेंगे तो ये होगा हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 0/n, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 लिखी हुई है, तो ये अभी हमने निकाली है 0। अपर लिमिट देखेंगे, अपर लिमिट कैसे आती है। अपर लिमिट फिर इसी को लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट r/n। ऊपर देखेंगे क्योंकि अपर लिमिट यहाँ से निकलेगी हमारी और r के स्थान पर n रखेंगे, यहाँ पर r के स्थान पर ये वाली n रखेंगे। तो यही हो गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और r के स्थान पर n, नीचे n लिखा हुआ है ये, तो ये हल होकर के आ गया 1। तो यहाँ पे लिमिट 1 हो गई। तो इस तरीके से हमने ये समझा और इसी ये जो हमने लिखा है इसी का हम प्रयोग करेंगे इन प्रश्नों को हल करने में। तो आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ये हमारा एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। यहाँ से ये क्वेश्चन हो रहा है आपका। तो लिखा हुआ है इसमें, आप देखें यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है n n n n, तो मैंने यहाँ पे n लिखा, ये n है। अब देखें यहाँ पे n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर n स्क्वायर, तो मैंने ये n स्क्वायर लिखा, n स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, ये लिखा हुआ 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर n का स्क्वायर। यहाँ पर जो वैल्यू जो चेंज हो रही है, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली जहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये वैल्यू चेंज हो रही है। जो वैल्यू चेंज हो रही है इसका हम आरवा पद ज्ञात करेंगे। तो इसका आरवा पद जो होगा ये r
स्क्वायर होगा। और देखें ध्यान से, यहाँ पर ये मैंने इस पूरे को जो है एक पद लिखा है, आर पद लिखा है, तो मैं यहाँ पे समेशन का साइन लगाऊंगा। आर की वैल्यू देखेंगे कि आर कहाँ से मिला था हमें, 1 से, फिर 2, फिर 3, तो आर की वैल्यू हमें 1 से मिली है। आर की वैल्यू 1 से, और ये कहाँ तक गई है आर की वैल्यू, यहाँ से यहाँ पे ये एन, एन के लिए गई है, एन। और जो लिमिट लगी हुई है उस लिमिट को लिखेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब देखें ध्यान से, अब हमको ये वाला जो फंक्शन है अंदर वाला, ये जो दे रखा है, इसको हम आर अपॉन एन के रूप में लेके आएंगे। तो ये है यहाँ पे आर अपॉन एन कब आएगा, जब एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे। तो ये हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन एन, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, और ऊपर एन। और ये लिखा हुआ है हमारा आर इज इक्वल 1 से एन, और ये लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब इस पूरे को मैं इंटीग्रेशन के साइन में चेंज कर, पहले इसको काट देता हूँ, ये कट गया हमारा, तो ये हो गया हमारा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, आर की वैल्यू 1 से एन, और ये हुआ हमारा 1 अपॉन 1 प्लस आर बट्टे एन का स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एन। अब ध्यान से देखें, मैंने आपके लिए ऊपर दे रखा है कि इसके स्थान पर जब ये नहीं है हमारे पास, तो केवल इंटीग्रेशन का साइन का प्रयोग करें। तो मैंने इंटीग्रेशन के साइन का प्रयोग करा। अब देखें, मुझे लोअर लिमिट निकालनी है, तो आर के स्थान पर यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 अपॉन एन होगा। और 1 अपॉन एन जब होगा, फिर एन की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू जो है 0 होगी, तो ये 0 हो गया। अब अपर लिमिट के लिए यहाँ पे आर के स्थान पे एन रखेंगे, तो एन अपॉन एन, ये 1 हो गया हमारा। तो ये हमारा थोड़ा सा ऊपर ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आर की वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 से एन तक, और यहाँ पे जो हमने लिखा है, अभी जो लिखा है ये तो आर की वैल्यू अब 1 रखी जाएगी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये 0 आ गया हमारा। अब देखें यहाँ पर ध्यान से, 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन एन को मैंने बताया कैसे लिखते हैं, आर अपॉन एन को एक्स लिखेंगे, और 1 अपॉन एन को dx लिखेंगे। अब इसका यहाँ पर देखें, यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स एक्स, और लिमिट 0 से 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा हमारा tan, पहले अपर लिमिट रखते हैं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हल करने पर आएगा ये π/4 माइनस 0, तो π/4 ये हमारा आंसर हुआ। तो ये समझना जरूरी है, ये ऊपर जो मैंने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसमें लिखा, फिर देखें इसको ध्यान से, हम क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसी फॉर्म में लिखेंगे, ये वाली जो फॉर्म लिखी हुई है। तो अब देखें ऊपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ 1 1 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, ये हमने 1 लिख दिया। फिर नीचे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, एन इसके, फिर लिखा हुआ है एन 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 एन, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ से मिल रही है 0 से, 0 1 2, तो आर की वैल्यू जो मिल रही है हमें, आर की वैल्यू 0 से मिल रही है हमें, ये 0 है। और फिर 1 2 3 2n तक, आर की वैल्यू 2n तक मिली हमें।
और यहाँ पर जो ये लिखा जाता है ये हमारा आर हो गया, इस समय ये आर हुआ। और ये लिखा हुआ है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये हुआ हमारा। आप देखें ध्यान से, इसको हम कैसे करेंगे। पहले इंटीग्रेशन का साइन, तो लिमिट देखेंगे आर के स्थान पर, जब यहाँ अभी नहीं, पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, पहले इस रूप में चेंज करेंगे जो लिखा हुआ आर अपॉन एन। तो इसको चेंज करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन आर इक्वल 0 से 2n तक, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n, ये हो गया आर अपॉन एन। अब इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे जो फॉर्म ये लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसको जो है r बराबर 0 और 2n को छोड़ के इसको इंटीग्रेशन के साइन में लिखेंगे। अब लिमिट देखेंगे हम, r की वैल्यू जब यहाँ पर रखेंगे तो ये 0/n, तो ये 0 हो गया। r की वैल्यू अब यहाँ पर रखेंगे, 2n रखेंगे यहाँ पे, तो 2n जब r के स्थान पर रखेंगे तो n से n कट गया और 2 बचा हमारा, ये 2। और 1/1 प्लस r अपॉन n को हम लिखते हैं x, और 1/n को लिखते हैं dx। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा 1/1 प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो लॉग में होगा, इसको लॉग में लिख देंगे, लॉग 1 प्लस एक्स और लिमिट 0 से 2। तो ये हो गया, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 2 माइनस, फिर लॉग 1 प्लस 0, तो ये हो गया लॉग 3 माइनस 0, आंसर आया लॉग 3। इसका आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आगे जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 1, ये इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कह सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो ऊपर देखा ध्यान से, ये किसका स्क्वायर चल रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो ये ऊपर हो गया r का स्क्वायर। अब नीचे देखें, क्योंकि जो वैल्यू चेंज होती है उसी को हम r लिखते हैं। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1 की क्यू का मान 1 होगा, 2 की क्यू का मान 8 होगा, 3 की घात 3 का मान 27 होगा, तो ये r की पावर 3 हो गया, r की पावर 3। अब ये हमारा लिखा हुआ है n की पावर 3, n की पावर 3, n की पावर 3, ये यहाँ पर n की पावर 3 है। अब देखेंगे ध्यान से, अब r की वैल्यू हमें कहाँ से मिली है, कहाँ से कहाँ तक गई है, r की वैल्यू 1 से, ये 1 है, ये 1 है, तो r की वैल्यू 1 से, r की वैल्यू कहाँ तक गई है, इसको डॉट डॉट करके ये n स्क्वायर, इसको मैं लास्ट वाले पद को बता रहा हूँ लिख करके कि 1/2n, ये कैसे है, 1/2n को हम कैसे लिख सकते हैं। 1/2n को आप ध्यान से देखें तो इसको ऊपर लिख सकते हैं n स्क्वायर, ऊपर n स्क्वायर हो गया, और नीचे देखें ध्यान से, ये 1 का क्यू, ये 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, तो ये n का क्यू हो गया। और ये लिखा हुआ है n का क्यू, n का क्यू, n का क्यू, ये n का क्यू हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो n का स्क्वायर अपॉन 2n का क्यू, तो ये हल होकर के आया 1/2n। तो अंत में यही लिखा हुआ था, तो मैंने आपके लिए यहाँ समझा दिया ये कैसे लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि ऊपर जो है r के स्थान पर ये यहाँ पे n आ जाएगा, n, और लिमिट दे रखी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इक्वल। अब हमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन जो आता है यहाँ पर, जो ये जो दिखाई दे रहा है, इसको इस रूप में हम चेंज करते हैं जो लिखा हुआ है। तो इसे जब हम लिखेंगे तो ऊपर आर स्क्वायर है, तो नीचे से n की पावर 3 कॉमन लेंगे, और ये होगा 1 प्लस r की पावर 3 अपॉन n की पावर 3,
और जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे r इज इक्वल 1 से लेके n तक लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। ये है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से देखें कि मैं इसको अभी एक बार और लिखता हूँ इस लाइन को। r की वैल्यू 1 से लेके n तक, इसको मैं लिखूंगा r अपॉन n, इसको लिख रहा हूँ r अपॉन n का स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस r अपॉन n की पावर क्यूब। यहाँ पर ध्यान से देखें कि 1 अपॉन n रह गया, 1 अपॉन n को मैं यहाँ पर लिखूंगा। अब मैंने आपके लिए बताया था कि ये जो लिखा हुआ होता है इसको इंटीग्रेशन के साइन में लिखेंगे, तो इसको इंटीग्रेशन के साइन में लिखा हमने। अब हमें चेक करना लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी। r के स्थान पर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 अपॉन n, और n के स्थान पर इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0 हो गया। अब n के स्थान r के स्थान पर n रखेंगे तो n अपॉन n, तो ये कट के 1 आ गया। और इसके स्थान पर रखेंगे एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 3, और 1 अपॉन एन को हम लिखते हैं dx। ध्यान से देखें कि इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा 3x की पावर 3x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर 3 की कमी है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। अब देखें ध्यान से, क्योंकि इसका ये डिफ्रेंशिएशन दे रखा है ऊपर, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा पूरे का, इंटीग्रेशन लिखेंगे log 1 प्लस एक्स की पावर 3, और लिमिट दे रखी है 0 से 1, ये हो गया 1 अपॉन 3 log, पहले अपर लिमिट लिखेंगे तो ये 1 प्लस 1 की पावर 3, और ये माइनस log, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो एक्स के स्थान पर 0 रखा तो 0 की पावर 3, ये सॉल्व होकर के आया 1 अपॉन 3 log 2, यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर हमने 3 तक बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से कि यहाँ पे 1, ये 1, पहले तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, ऊपर जैसे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, यहाँ पे मल्टीपल का साइन है। मल्टीपल के साइन को जब हम प्लस में चेंज करते हैं तो प्लस का साइन जब चेंज होता है वो लॉग लेकर के होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको y मान लेंगे। यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पे y के बराबर लिख दिया, ये y के बराबर। अब मैं डायरेक्ट इसको वहाँ पे लॉग लेकर के लिख रहा हूँ, ये लॉग होगा हमारा यहाँ पे log y बराबर, जब इसका लॉग लेंगे पहले तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये जो पावर होगी ऊपर वाली पावर ये नीचे आ जाएगी लॉग में लिखने के लिए, और ये लॉग होगा हमारा 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और प्लस लॉग 1 2 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, प्लस लॉग 1 प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट लास्ट में लिखा हुआ है ये 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन लॉग 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे कि देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन n, और लॉग सभी के साथ लिखा हुआ है, लॉग लिख लिया हमने। यहाँ पे हमें समेशन का साइन करना है क्योंकि प्लस समेशन के साइन को चेंज होता है। अब देखें यहाँ पे हर जगह यहाँ 1 लिखा हुआ है, 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 तो यहाँ हमने 1 लिखा। अब देखें यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, n का स्क्वायर, तो जो वैल्यू चेंज हो रही है ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसको लिखूंगा r का स्क्वायर।
अब देखें नीचे लिखा हुआ एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे एन का स्क्वायर लिखा मैंने, एन का स्क्वायर। अब देखेंगे कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। आर की वैल्यू यहाँ से 1 से शुरू हुई, आर की वैल्यू 1 से शुरू हुई और कहाँ तक गई, एन तक गई वैल्यू, तो एन। अब इसके बाद इसे देखा ध्यान से, ये 1/n जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं इधर लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये समेशन r की वैल्यू 1 से लेके n तक log, ये हो गया 1 प्लस r का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, और ये 1/n। अब जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना है कि इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन में लिखना है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा इसका ये। अब लोअर लिमिट निकालेंगे तो ये 1 को जब यहाँ रखेंगे तो 1/n होगा, 1 और n के स्थान पर जब इनफाइनाइट रखेंगे तो वो 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। अब n के स्थान पे यहाँ, r के स्थान पे यहाँ रखेंगे तो n/n होगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा कट के, और log 1 प्लस ये r/n एक्स स्क्वायर में चेंज हो गया, और ये 1/n dx में चेंज हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो इसको पहले इसको लिख लें log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x, और लिमिट 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इसका हमें फिर ये करना, फिर डिफरेंशिएशन करना इसका, तो ये 2x हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन करना तो यहाँ पे x, और ये dx, ये हुआ हमारा। अब इसकी वैल्यू जब रखेंगे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 1 + 1 2, और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर देखें ये 2 लिमिट 0 से 1, ऊपर बचा हमारा एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें क्या करना है कि एक बार यहाँ पे प्लस लिख दें और यहाँ पे माइनस लिख दें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस को मैं यहाँ पे लिख लूँगा, और ये dx, तो ये log 2 हो गया, log 2 माइनस 2, ये लिमिट 0 से 1, ये 1, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx, ये log 2 माइनस 2, और इसका इंटीग्रेशन x, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, लिमिट 0 से 1, ये हो गया log 2 माइनस 2, और ये 1 रखेंगे तो ये 1, और ये यहाँ पर रखेंगे तो ये π/4, और x के स्थान पर 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया हमारा। ये हो गया हमारा log 2 माइनस 2 प्लस π/2। इसको जब हल करेंगे log 2, ये हो गया प्लस π-4/2, और यहाँ पे हमारा ऊपर लिखा हुआ था log y, तो ये हो गया log y/2 बराबर π-4/2, तो y/2 बराबर ये हो गया हमारा e की पावर π/4/2, और तो y बराबर 2 e की पावर π-4/2, और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हुआ। तो वो हल करने से पहले एक बार इस पे नज़र मार लें, क्योंकि मैंने आपके लिए इससे पहली जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने आपके लिए इसके बारे में बताया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर देखिए आप ध्यान से, ऊपर 1 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर अपॉन, फिर देखा यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 2n लिखा, 2n, फिर प्लस
अब देखें जो 1 फिर 2 फिर 3, यानी वैल्यू जो चेंज हो रही है ये 1 2 3 इस तरीके से ये चेंज हो रही है। तो इसको हम R कहते हैं, और R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। R की वैल्यू आप देखें कि 1 से शुरू हो रही है और 2 3 N पे समाप्त हो रही है। तो R की वैल्यू 1 से शुरू हुई और N पे जाके ख़त्म हो रही है। तो ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 N जो है ये आरवां पद होगा इस समय। और इसमें लिमिट दे रखी है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो ये लिमिट होगी n टेंस टू इनफाइनाइट। अब ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम इस रूप में लिखेंगे r अपॉन n में। तो r अपॉन n में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ से n कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये होगा n, यहाँ पे 2 प्लस r अपॉन n, और जैसा लिखा हुआ है इसको लिखेंगे r की वैल्यू 1 से लेके n तक, और लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था कि इसको हम इंटीग्रेशन के साइन से लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साइन से। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो लोअर लिमिट निकालेंगे इसकी, तो r की जगह पे 1 रखेंगे, यहाँ पे r की जगह पे 1 रखा, 1 अपॉन n, और n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर अपर लिमिट निकालने के लिए यहाँ पर r के स्थान पर n रखेंगे तो n अपॉन n, ये कट के 1 हो गया, और n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 ही रहेगा। और 1 अपॉन 2 प्लस यहाँ पे r अपॉन n को मैंने बता रखा है कि इसके लिए हम लिखते हैं x से लिखते हैं, ये x हो गया हमारा। और 1 अपॉन n को 1 अपॉन n लिखा हुआ है, इसको dx से लिखेंगे, dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हुआ हमारा log 2 प्लस x, और लिमिट 0 से 1। तो ये आएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 1 रखेंगे यहाँ पे, 2 और 1 3, फिर माइनस log, फिर 0 रखेंगे तो ये 2, तो ये हो गया हमारा log 3/2 आधार 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल करा और इसका आंसर यही आंसर हुआ। अब आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि लिमिट ये दे रखी है और ये 1 2, ये वैल्यू चेंज हो रही है, ये 1 2 इस तरीके से। तो इसको यहाँ पे पहले इस साइन को लगाएं पहले समेशन का, और r की वैल्यू देखेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है। तो आप ध्यान से देखें कि देखिए यहाँ पर 1 1 1, नहीं ये वाली थी 1 1 2 2, और फिर इसको तो हम लिखेंगे n 3 n प्लस 3n ऊपर आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखा ऊपर वाली इस संख्या ऊपर वाली संख्या पर आप नजर मारें, ये 1 2 इस तरीके से r की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, r की वैल्यू 1 से, और कहाँ समाप्त हो रही है, r की वैल्यू 3n पे समाप्त हो रही है, 3n पे। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये r की वैल्यू है, ये r। फिर यहाँ पर देखा ध्यान से, ये n n n n लिखा हुआ है यहाँ पे n, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसको ये 3n अपॉन n प्लस 3n। तो जैसे ऊपर r है ये, ऐसे ये r की वैल्यू है 3n, तो यहाँ पे r लिख जाएगा, r लिख दिया मैंने। और ये 1 अपॉन n लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन n को मैं इधर लिख देता हूँ, 1 अपॉन n। और फिर लिखा हुआ है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट।
आप देख रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, ये तो लिखा हुआ है ही है आर की वैल्यू 1 से लेके 3n तक। और यहाँ से हमें क्या करना है कि r/n के रूप में हमें ये लिखना है। तो ऊपर तो ये r/n ये हो गया, और नीचे देखें यहाँ से n कॉमन हुआ तो ये हो गया 1 प्लस r/n। आप ध्यान से देखें, आप ये इसको इंटीग्रेशन के साइन से लिखेंगे। अब मैं आपके लिए एक बार बता देता हूँ कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अपर, पहले लोअर लिमिट देखें। लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखें कि ये जो ये आया है r/n, इसको हम लिखते हैं। मैंने यहाँ पे भी बताया था आपके लिए कि लोअर लिमिट निकालने के लिए r/n लिखते हैं। तो ये r/n लिखा मैंने। अब हमें क्या करना है कि जो r की वैल्यू, जो न्यूनतम वैल्यू है 1, इसको रखेंगे 1। तो यहाँ पे होगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और r के स्थान पर रखा जाएगा 1/, ये n है ये। तो अब n की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 आ गए। तो लोअर लिमिट आ गई हमारी 0। अब आप इसे यहाँ पे अपर लिमिट देखेंगे, अपर लिमिट कैसे निकालेंगे। तो मैं अपर लिमिट यहाँ पर लिख देता हूँ। अपर लिमिट के लिए हमें क्या करना होगा, ये होगा हमारा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये r/n लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है हमने। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, r के स्थान पर ये वैल्यू जो है, ये ऊपर वाली वैल्यू, इसको रखेंगे 3n। यहाँ पे 3n लिखा मैंने, 3n/n लिखा हुआ है ये। तो ये कट करके आ गया 3, तो अपर लिमिट आ गई 3। अब देखें ये, इसको हम x से लिखते हैं, ये x से लिखा हुआ है, x से लिखेंगे। और ये 1 प्लस r/n को x से लिखेंगे, और ये 1/n कह सकते हैं इसको, तो 1/n को dx से लिखेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है कि ये 0 से 3 और ऊपर 1 ऐड कर देंगे, और 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 1/1x, और ये dx। तो ये तो हमारा 3 था, इधर 3 आ गया, ये dx। तो अब ध्यान से देखें, 0 से 3 और ये 1 हो गया, और ये log 1 प्लस x हो गया। और ये इंटीग्रेशन कर दिया। ये नहीं, अभी तो हमने काटा है केवल ये हो गया 1/1 प्लस x, और ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका 1 का इंटीग्रेशन x, और ये log 1 प्लस x, और लिमिट 0 से 3, तो ये 3 आ गए यहाँ पे, और ये log 1 प्लस 3 4 हो गया, और ये x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा इन दोनों क्वेश्चनों को मैंने हल कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन रह गए ये मैंने आपके लिए होमवर्क में दे रखे थे। इन क्वेश्चनों को आप घर पर करके देखेंगे, और इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप पे आप अपना मैसेज छोड़ देंगे कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर बताऊंगा। और आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ये ज़रूर बताएं मेरे व्हाट्सएप पे कि आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ, ये प्रश्न आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ वो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम से ही संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ।